नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतान् परपरिणति हेतु मोहनानुभावात् अविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशितायां मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरमिनमो सुधकेवली भण्यं सुधकेवली भण्यम्। आचार्यवर परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों सप्रेम जय जय। हम मुक माटी की अगली कड़ी आरंभ करने जा रहे हैं। हम 155 पेज पर चल रहे थे। गत रविवार को हमने करुणा के बारे में कुछ पढ़ा। करुणा की दो स्थितियां देखी। एक स्थिति तो विषय लोलुपिनी होती है और दूसरी स्थिति विषय लोपिनी दिशाबोधिनी होती है। पर विषय लोलुपिनी की चर्चा यहाँ नहीं है। हमें चर्चा करनी है दिशाबोधिनी विषय लोपिनी, विषयों का लोप करने वाली, सुख भोग का लोप करने वाली। तो इस करुणा का स्वाद कैसा है? किन शब्दों में कहूं? आचार्य श्री को शब्द नहीं याद आ रहे हैं। जैसे कोई कवि कहता मैं किन शब्दों में कहूं। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी महत्ता है इस दिशा बोधिनी विषय लोपिनी करुणा की स्थिति की कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द थक जाते हैं। अगर यकीन हो तो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। 2 वाक्यों में कह दिया, नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। इसीलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव करना मानना बड़ी भूल है। यहां तक हम पहुंचे थे, हम आगे चलेंगे। करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव करना भूल है। करुणा रस शांत रस नहीं है। करुणा करने से शांति मिलती है ऐसी बात नहीं है। शांति की प्राप्ति का मार्ग और दूसरा कुछ है। पर करुणा करने में जो लोग शांति का अनुभव करते हैं वे कुछ भूल करते हैं। अब करुणा रसों में और शांत रस में क्या फर्क है, क्या अंतर है, यह तुलना करके आचार्य में बताते हैं ताकि हम समझ जाए कि शांत रस करुणा रस से कैसे भिन्न है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है, नदी की भांति। दोनों में क्या फर्क है? जो
करुणा है उछलती हुई उपयोग की परिणति है। अब ये उछलती हुई उपयोग की परिणति वाली करुणा कौन सी है? जो हमारा उपयोग हमेशा बाहर लगता है, अच्छे काम में लगता है, किसी पर करुणा, किसी पर दया, किसी की जान बचाना, किसी को दवा पानी देना, भूखे को रोटी देना। आजकल तो ये स्थिति है कि ये कोरोना की वजह से कई प्रकार की आपदाएं समाज में दिख रही है, लोग आगे आ रहे हैं, धन दान में दे रहे हैं। करुणा का ये जो उपयोग है, करुणा की उपयोग की यह जो धारा है, परिणति है, परिणमन है, ये उछलता है, निकल कर बाहर आता है। उछलना, प्रकट होना, निकल कर बाहर आना, ये करुणा की उपयोग की धारा, ये परिणति, ये करुणा कैसी है? नहर की भांति है। नहर, नहर क्या होता है? नदी से पानी एक तरफ ऐसे ले जाया जाता है और खेतों में दिया जाता है। नहर, तो नहर की भांति है ये करुणा। यानी मूल नदी की धारा से कुछ ये अलग धारा करके और खेतों में पानी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और शांत रस की क्या परिभाषा की? उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है। एक वाक्य में बता दिया। करुणा की परिभाषा एक वाक्य में बताई दी कि वह नहर जैसी है, नहर जैसी है। और शांत रस की क्या परिभाषा बता रहे हैं कि वह उजली सी उपयोग की परिणति है। उजली है, शुभ्र है, धवल है, ऐसा परिणमन जो है वह शांत रस है। किसकी भांति? नदी की भांति। एक करुणा जो बाहर उछल कर आई है, बाह्य रूप में प्रकट हो रही है, लोगों पर, इतरों पर दिखा रही है, दया भाव का उसमें अंतर्भाव है, ऐसी करुणा नहर की भांति है। छोटी सी जल की धारा, छोटी जल की धारा, पर नदी की तरह है शांत रस, नदी की भांति। और दोनों में क्या अंतर बताते हैं आचार्य श्री? कहते हैं कि नहर तो खेत में जाती है। अगले पृष्ठ पर चलेंगे, 156। नहर तो खेतों में जाती है, दाह को मिटाकर सूख पाती है, सूख पाती है। और नदी सागर को जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। नहर खेतों में जाती है, क्या करती है? नहर खेतों को पानी देती है, खेतों का दाह मिटाती है, धरती का दाह मिटाती है, फसल उगाती है और स्वयं सूख जाती है। उसमें अपना अनुपात कम कर लेती है, अपन स्वयं सूख जाती है। ऐसी है वे करुणा। काम हो गया, दान देने का भाव, करुणा का भाव खत्म हो जाता है। पर नदी कैसी है? नदी तो सागर को जाकर मिलती है, विशाल सागर को, और सागर को जाकर अपनी राह मिटाकर सुख पाती है, आनंद का अनुभव करती है, सुख का अनुभव करती है। तो ये अंतर है दोनों में। नदी सुख लाती है, राह मिटा देती है, अपने आप को मिटा देती है, स्वयं को मिटाकर वह सागर में जा मिलती है और सुख, आनंद का अनुभव करती है। ये दोनों में अंतर है। दो शब्द है यहाँ, सुख और सुख। पहले नहर की परिभाषा में जो सुख शब्द है वो सुख, यानी सु की दूसरी मात्रा है, दूसरा उकार जिसे हम कहते हैं मराठी में। और नदी का, नदी की जो बातें बताई हैं, नदी का स्वभाव जो बताया है, वह सुख है, आनंद की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है, जिससे पाकर हम सुखी होते हैं। ये अंतर है दोनों में। और आगे चलते हैं, विषय को और विशद करना चाहूंगा। आचार्य श्री कहते हैं
कि इस विषय को और विशद करना और विस्तार से कहना चाहता हूं। धूल में पड़ते ही जल दलदल में बदल जाता है। धूल में पड़ते ही जल दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वो धूली में पड़ी भी हो, बदलाहट संभव नहीं उसमें, ग्रहण का अभाव है उसमें। और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है और वह जलता है, औरों को भी जलाता है। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं और वह जलती नहीं न जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस। बड़ा सुंदर अर्थ समझाया है। करुणा और शांत रस में क्या अंतर समझाया है। एक बात तो यह है कि यहाँ एक तो हिम की डली को लाया है। हिम की डली, बर्फ की डली, वह अगर हाथ में से छूट गई और जमीन पर पड़ी, धूल में पड़ी, तो क्या होता है। और जो वर्षा का पानी बरसता है, वह जल अगर धूल में पड़ा तो क्या होता है। वर्षा का जल बरसता है, धूल में पड़ता है तो दलदल में बदल जाता है। दल दल में उसका कीचड़ बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। अब देखिए यहाँ दलदल शब्द का प्रयोग बड़ा ही गहनता की ओर ले जाता है। दल और दल, अनेक दल, अनेक पक्ष। जो जल वर्षा की धारा जमीन में गिरती है तो वह तप्त धरती को शांत करने के लिए गिरती है। वैसे हमारी गणधर से निकली जो पावन गंगा है, पवित्र गंगा है, पवित्र जलधारा है, वह गिरती है मुखों में लोगों के, जमीन पर गिरती है, परंपरा से आ रही है चलती। पर क्या हुआ उसका, वो धूल में पड़ी। धूल में पड़ी, उसकी कोई कीमत नहीं की हमने और उसमें अनंत अनेक अनेक पक्ष निर्माण हो गए। दल दल, ये दल वो दल, ये पंथ वो पंथ, ये संप्रदाय वो संप्रदाय। दल दल में बदल जाता है धूल में पड़ते ही जल। किंतु हिम की डली की क्या स्थिति है। बर्फ की डली अगर हो, वह धूली में भी पड़ी हो, तो बदलाहट संभव नहीं उसमें। बर्फ की डली कैसे होती है। वह पतली नहीं होती, अपने आप में वह कठिन होती है, कड़क होती है और उसमें कोई बदलाहट संभव नहीं। ग्रहण भाव का भी अभाव है उसमें, वह कुछ ग्रहण भी नहीं करती। और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है। पानी को अगर गर्म करो, अनल का योग मिले उसे, अग्नि का योग मिले, तो उसका ठंडापन जो है वो मिट जाता है और वह जलता है, औरों को जलाता है। जल का ये दूसरा स्वभाव बताया, वह स्वयं शीतल है, पर अग्नि के स्पर्श से वह स्वयं गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है, उसकी शीतलता मिट जाती है। और उसमें अगर हम उंगली डाले, हाथ डाले, तो हाथ भी जलता है। वह स्वयं तो जलता ही है। जल स्वयं तो जलता ही है, पर औरों को भी, उसको स्पर्श करने वालों को भी जलाता है। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं है। अगर हिम की डली को हम अग्नि का स्पर्श कराएं तो उसकी शीतलता मिटती नहीं है, उसका ठंडापन मिटता नहीं है। वह न जलती है न औरों को जलाती है। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। हिम की डली कठोर है, जल पतला है, नरम है, किसी के भी स्पर्श से उसके समान बदल जाता है। जल की धारा धूल में गिरती है, जमीन पर गिरती है तो दलदल में बदल जाती है।
ये उदाहरण हमें क्या दिखाते हैं? करुणा और शांत रस में क्या फर्क है ये दिखा रहे हैं। करुणा कैसी है और शांत रस कैसा है? और शांत रस ऐसा है कि वह कुछ एक प्रकार से हिम की डली के समान कठोर होता है। अग्नि का स्पर्श होने पर भी वह नहीं बदलता, किसी को जलाता नहीं, न स्वयं जलता है। तो इस प्रकार करुणा और शांत रस की परिस्थिति है। आगे चलते हैं और भी ये तुलना विशद करके दिखाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती है जड़ से। देखो वही बात आ गई, करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित तो होती है जड़ से। 157 पृष्ठ पर चलिए। और शांत रस में क्या फर्क है? शांत रस किसी के बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता है अपने स्थान पर। इससे यह ध्वनि निकलती है, यह अर्थ निकलता है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है। करुणा में वात्सल्य का भी मिश्रण संभव नहीं है। करुणा और शांत रस की बात तो हो गई, अब वात्सल्य रस आया। वात्सल्य रस का मिश्रण भी करुणा में नहीं है कि हम वात्सल्य भाव से किसी पर करुणा, किसी पर दया करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसको जिलाते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं आदि। तो ये वात्सल्य का भाव है क्या उनके प्रति? मातृत्व भाव है क्या उनके प्रति? एक प्रकार से जैसी माता बड़ी वत्सल होती है, गुरु वत्सल होते हैं, तो ये वात्सल्य भाव नहीं है। करुणा में और वात्सल्य भाव में भी फर्क है। करुणा में और शांत रस में क्या फर्क है ये बताया। अब करुणा और वात्सल्य रस का बताएंगे। तो करुणा कैसी है? तरल है, बहती है, पर से प्रभावित हो जाती है जड़ से। किसी को रोता देखा, मरता देखा, किसी के बारे में कुछ उसका दुख दर्द सुना तो हमें भी दर्द होने लगता है। तो शांत रस ऐसा नहीं है, वह किसी के भाव में आता नहीं है। जमाना भले पलट जाए पर वह अपने स्थान पर जमा रहता है। इससे ये ध्वनि, ये आवाज, ये अर्थ निकलता है कि करुणा और वात्सल्य भी एक नहीं है, शांत रस और करुणा एक नहीं है। वैसे करुणा और वात्सल्य में भी मिश्रण संभव नहीं है। और वात्सल्य को हम पोल भी नहीं कह सकते, न कपोल कल्पित कह सकते हैं। हाँ, वात्सल्य रस है, उसका अस्तित्व है, वह कपोल कल्पित बात नहीं है, पोल नहीं है। पोल क्या होता है? अंदर से कुछ नहीं होता, हवा होती है केवल, ढोल में जैसी होती है ना वैसे पोल ढोल कहते हैं। तो वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित कह सकते हैं। कपोल कल्पित में भी एक पोल शब्द है और ऊपर भी एक पोल शब्द है। पोल यानी अंदर से खाली, और कपोल कल्पित यानी केवल बताने की बातें। ऐसा कहते हैं ना, कपोल गाल, जो बोलते रहते हैं और कल्पनाएं करते रहते हैं, वास्तव में कुछ नहीं होता। तो न वो पोल है, न अंदर से खालीपन है, उसमें कुछ है अवश्य, परंतु वह सारा कल्पित है, केवल कहने की बातें हैं। महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है ये वात्सल्य। अब वात्सल्य की भावना चलेगी, रस चलेगा। वात्सल्य रस क्या होता है? करुणा में और वात्सल्य में क्या फर्क है? महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है यह वात्सल्य। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत बहुजी तो होता है, पर ममता समेत मौजी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है अद्वैत मौन होता है। महासत्ता माँ, धरती माँ,
उसके गोल गोल गालों पर, कपोल पर यह वात्सल्य पुलकित होता है, प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। धरती माँ वत्सलता की मूर्ति है, वत्सल है। तो कैसी वत्सल क्यों कहा है? वत्सल शब्द भी बड़ा सुंदर है। वत्सल, वत्स, गाय का जो बछड़ा होता है उसे हम वत्स कहते हैं, है ना। तो गाय अपने बछड़े को चाटती है, प्रेम करती है उस पर। यह जो गाय और बछड़े का प्रेम भाव है वो वात्सल्य भाव है। तो पुलकित होता है यह वात्सल्य धरती माँ के गोल गोल कपोल पर, गोल गोल गालों पर यह वात्सल्य भाव पुलकित होता है, स्पष्ट दिखाई देता है और खिलता है, पुलकित होता है, भर जाता है आनंद से। तो करुणा और वात्सल्य में देखिए और क्या समानता क्या है ये तो पहले बताएंगे। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता है। द्वैत भोजी, दोनों तरफ से भोजन करने वाला, दोनों हाथों से, यहां से भी खाता है, यहां से भी खाता है, जल्दी जल्दी खाना, मुझे मिले, मुझे मिले, ये। तो करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी, दोनों खाने वाला, दोनों द्वैत, दोनों का भोजन करने वाला। अब जो कुछ तीखे भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, द्वैत भोजी है, ऐसे हम आसानी से कह देते हैं। या सामिक्ष है, मांसाहार भी करते हैं, शाकाहार भी करते हैं, द्वैत भोजी है इस प्रकार। तो करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी है, दोनों तरफ से। पर ममता समेत मौजी होता है, ममता समेत मौजी होता है। उसमें ममता का अंश कुछ अधिक है। वात्सल्य भाव में ममता का अंश कुछ अधिक है। ममता को अगर वो समेत है, उसके साथ है, ममता उसके साथ होती है तो मौजी होता है, आनंद मनाता है। ममता मौजी, ममता समेत मौजी। वात्सल्य भाव में ममता का भाव होता है और इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है। वात्सल्य में बाहरी आदान प्रदान, वात्सल्य दिया जाता है, उससे सुख लिया जाता है, प्रेम लिया जाता है। वात्सल्य दिया जाता है, प्रेम लिया जाता है, सुख लिया जाता है। जैसे गाय अपने वत्स को, अपने बछड़े को प्रेम से चाटती है, दूध पिलाती है, तो सुख का, आनंद का अनुभव भी करती है। उसी प्रकार यानी वह भी कुछ प्राप्त करती है उससे। तो वह द्वैत भोजी इसलिए कहा है कि वो ममता समेत होता है, मौजी होता है, उसमें उसको आनंद मिलता है। बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता है, पर इतना होने पर भी उसमें क्या कमी है? उसमें कमी ये है कि उसका भीतरी उपादान गौण होता है। भीतरी उपादान, अंतरात्मा से उपजता हुआ सुख, आनंद, सारी सारी शक्तियां उसकी, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, आनंद और अनंत शक्तियां, ये सब उसमें गौण हो जाती है। आत्मा की उपस्थिति वहां नहीं है, आत्मा का सुख वहां नहीं है, ये सारा बाहरी सुख है। बच्चों पर माँ का प्यार, ये सारा बाहरी सुख है, अंतरात्मा का सुख नहीं है। सुख का अनुभव दोनों करते हैं, द्वैत भोजी, लेने वाला भी देने वाला भी, ममता के साथ। परंतु इसमें बाहरी आदान भी है और प्रदान भी है, लेना भी है और देना भी है। यही कारण है कि इस परिस्थिति में, वात्सल्य भाव की परिस्थिति में, यह जो अद्वैत आत्मा है, जो अकेला है, उसके, वह किसी के साथ नहीं है, ऐसा अद्वैत मौन हो जाता है, कुछ नहीं करता। उसकी उपस्थिति गौण है, वह मौन है। आत्मा उस समय गौण है, मौन है, परंतु अस्तित्व तो है उसका, ये बात माननी पड़ेगी ना। तो करुणा और वात्सल्य में कुछ समानताएं हैं और इनमें क्या फर्क है यह भी बताते हैं कि इन सब में
करुणा में, वात्सल्य में क्या होता है कि ये अद्वैत आत्मा गौण हो जाता है, मौन हो जाता है, उसके तरफ हमारा लक्ष्य नहीं होता। हम बाहरी सुखों में आनंद मनाते हैं, किसी का उपकार करके आनंद मिलता है, ये सुख नहीं, सुखाभास है। और सच्चा सुख तो यहाँ है, द्वैतपने में सुख नहीं, अद्वैतपने में, अद्वैत की शरण में, इस निज ध्रुव शुद्धात्मा की शरण में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, सुख ही सुख भरा हुआ है। इस प्रकार शांत रस में करुणा रस में अंतर है, करुणा रस में वात्सल्य रस में अंतर है, कुछ समानता है, कुछ फर्क है, ये बताया। इन सारी बातों में हम अपनी आत्मा को न भूले, ये आचार्य ऋषि की खास आध्यात्मिक शैली है। वह किसी घटना को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी विषय को जब समझाते हैं तो उसमें से धीरे से जैसे कोई तत्व निकाल लेते हैं अध्यात्म का, और वो सामने संक्षेप में थोड़े में रख देते हैं, समझने वाले को इशारा काफी है, कहते हैं ना, उसी प्रकार। तो आगे चलते हैं हम। सहधर्मी सम, आचार विचारों पर ही इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं है। वात्सल्य रस के आस्वादन में अगले पृष्ठ पर चलेंगे हम, पृष्ठ 158। हल्की सी मधुरता फिर क्षणभंगुरता झलकती है, हल्की सी मधुरता फिर क्षणभंगुरता झलकती है। जैसे ये करुणा और वात्सल्य का अंतर भी बताया, समानता भी बताई। तो सहधर्मी सम, आचार विचारों पर इसका प्रयोग होता है। सहधर्मी कौन होते हैं? सहधर्मी हम सब जैन हैं, जैनत्व को पालने वाले हम सहधर्मी साधर्मी हैं, ये व्यवहार की बात हुई। पर सहधर्मी करुणा और वात्सल्य में थोड़ी जो समानता है वे सहधर्मी है। तो इनके सहधर्मी होने से आचार विचारों पर कुछ तो इसका प्रयोग होता है, कुछ तो इसका असर होता है, और इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं है। मृदु मुस्कान, खुशी, छोटी सी खुशी, छोटा सा आनंद इसमें मिलता तो है। वात्सल्य रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता प्राप्त होती है, फिर भी क्षण भंगुरता तो उसमें झलकती है। यह मधुरता, हल्की सी मधुरता कितने समय के लिए? क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए हम यह करुणा रस से मिलने वाले आनंद का, सुख का आनंद एक क्षण मात्र के लिए हम प्राप्त करते हैं। वह टिकाऊ नहीं है, हमेशा के लिए प्राप्त नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रत्येक रस के उत्पाद में एक समय, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय चालू रहती है क्रिया, उसकी क्रमवर्ती क्रियाएं। तो ये पर्याय चलती रहती है, करुणा की भी, ये रस की भी, क्योंकि रस ये भाव है ना। आखिर ये भाव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लहरों के समान चलते रहते आगे आगे। फिर उसमें आनंद तो आता है एक क्षण भर के लिए, फिर अगले क्षण वो मधुरता भी, क्षण भंगुरता भी कुछ कम 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 होते हुए नष्ट हो जाती है, और एक यादगार के रूप में रह जाती है। फिर भूल जाते हैं हम कुछ वर्षों के बाद कि उस वक्त मैंने ऐसा किया था, इसकी मदद की थी, इतना बेचारा ऐसा हो गया था और मेरे करने से वो ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह। ओस के कणों से नहीं प्यास बुझती न आस, बुझता बस श्वास का दिया वह। फिर तुम ही बताओ, वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसा? ओस के कण, जो सुबह सुबह छोटी छोटी दूब जो हरियाली दिखती है धरती पर, उस पर ओस के कण, जल के बिंदु, एक मोती के समान चमकते हुए जल के बिंदु, ओस के कण,
जल बिंदु, उनके पीने से क्या किसी की प्यास बुझती है? क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, वो तो सूक्ष्म होता है। न प्यास बुझती है न आस बुझती है, तो क्या बुझता है? बुझता है बस श्वास का दिया वह। फिर तुम ही बताओ, वात्सल्य में शांत रस का आविर्भाव कैसा, अंतर्भाव कैसा? जल बिंदु के पीने से, ओस बिंदु के पीने से प्यास भी नहीं बुझती न आशा बुझती है। जो सुखाभास है वह तो क्षण भंगुर है, एक क्षण में मिट जाता है, एक समय में मिट जाता है। बुझता बस श्वास का दिया वह। किसके श्वास का? उस खुशी के, उस आनंद का श्वास एक क्षण में मिट जाता है, उसका दिया बुझ जाता है। हमारे श्वास का नहीं, उस सुखाभास के श्वास का। वह जो सुखाभास है उसका श्वास का दीपक क्षण भर में मिट जाता है। जैसे ओस के कण को पीने से प्यास नहीं बुझती, वैसे उस सुखाभास से सुख नहीं मिलता। एक समय में, एक क्षण में वह मिट जाता है, उसका श्वास खत्म हो जाता है। फिर तुम ही बताओ, जो ऐसा क्षण भंगुर है, सुखाभास है, न प्यास बुझाता है न आस बुझाता है सुख की, तो उस वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव हम भला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि शांत रस तो क्षण भर में मिटने वाला नहीं है। आगे बताते हैं कि उसमें शांत रस का अंतर्भाव हम नहीं कर सकते, न वात्सल्य में कर सकते हैं न करुणा में कर सकते हैं। इसके लिए क्या गजब का उदाहरण दिया है आचार्य श्री ने, देखते ही बनता है। कहाँ दृष्टि पहुंचती होगी इनकी। आश्चर्य करती हूं मैं भी कभी कभी कि कितने सूक्ष्म भावों को पकड़ते हैं वो लोगों का, बिना बोले, केवल आंखों की एक दृष्टिपात से। तो क्या कहते हैं आगे, देखिए बड़े ध्यान से इस प्रसंग को समझिए। माँ की गोद में बालक हो, माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नयनों से और कपोल युगल पर। क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिकलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हो तो ठसका लेगा वो। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में बालक का मुख छिपा लेती है। ये प्रसंग देखिए, एक दृष्टांत है, यह शांत रस का दृष्टांत है। माँ की गोद में बालक है, माँ उसे अपने स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है। बालक दूध पीता है पर उसकी आंखें कहाँ है? माँ के चेहरे पर उसकी आंखें टिकी है, निहार रही है, ऊपर निहार रहा है माँ की तरफ। और कहाँ देखता है? माँ के अधरों पर देखता है, उसके नयनों में देखता है, उसके कपोल युगल पर देखता है, गालों पर देखता है। और उसकी क्या क्रिया होती है? उस माँ की आंखों में, अधर में, गालों पर जो क्रियाएं प्रतीक्षित होती है, प्रकट होती है, उसकी प्रतिक्रिया बालक पर झलकती है। उसकी प्रतिक्रिया बालक के भावों पर झलकती है, मुख पर झलकती है। वह प्रतिकलन, वह प्रतिक्रिया, वह प्रतिसाद किस रूप में है? परीक्षण चलता रहता है। किसका? बालक का। बालक कैसे परीक्षण करता है? माँ की आंखों का, माँ के अधरों का, माँ के कपोल का। यदि माँ के चेहरे पर करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, नयनों में करुणा या कठोरता झलकेगी, तो कुछ गंभीर हो वो रुदन की ओर मुड़ेगा। अगर माँ की चेहरे पर कठोरता है तो बच्चा रुआंसा हो जाएगा,
कुछ गंभीर हो रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हो, किसके? माँ। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हो तो ठसका लेगा वह। माँ उसकी तरफ देखती है और अधरों पर मंद मुस्कान बिखेरती है, उसके कपोल चंचल स्पंदित होते हैं उस मुस्कान से, तो बालक को भी हंसी आती है, वह ठसका लेता है दूध पीते पीते, वह भी हंसता है। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में बालक का मुख छिपा लेती है। बालक का मुख क्यों छिपाती है? कि वह माँ के चेहरे पर न देखे, शांति से दूध पिए, शांति से उसका पेट भरे। इधर उधर देखने से उसकी शांति भंग होती है। शांति से दूध पीने की उसकी प्रक्रिया, पेट भरने की उसकी प्रक्रिया भंग होती है, क्योंकि उसका सारा लक्ष्य माँ के चेहरे पर है, बाहर है। माँ के चेहरे पर है मतलब बाहर है। वह अपने पेट भरने पर अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो उसका मुख वह अपने पल्ले से ढक देती है, छिपा लेती है। बालक, हम कहते हैं इसलिए छिपाती है कि बालक का दूध पीना देखकर किसी की नजर ना लगे, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात बड़ी मार्के की है कि बालक शांति से दूध पिए, इधर उधर न देखे, माँ के मुख को भी देखकर उसकी आंखें, उसकी अधर, उसके गाल की तरफ देखकर अपना मन विचलित न करे, शांति से दूध पिए। तो यानी अब आगे चलते हैं, 159 पेज पर चलेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो और तब एकाकी हो संवेदी वह। ये उसमें से निकाला हुआ निचोड़ है। मंथन करके जैसे मक्खन निकालते हैं ना, वैसा अध्यात्म का मक्खन निकाल लेते हैं। कैसे? शांत रस का संवेदन, अनुभव, समवेदना, अनुभव सानंद, आनंद के साथ, सुख के साथ कहाँ होता है? एकांत में ही होता है। और तब एकाकी होकर वह संवेदी, संवेदन करने वाला, संवेदी, वह संवेदन करने वाला, शांत रस का संवेदन करने वाला, शांत भावों का संवेदन करने वाला, एकांत में ही शांत रस का संवेदन कर सकता है, सुख का आनंद ले सकता है जब वह एकाकी हो जाता है। एको हम दूसरे भावों के साथ, दूसरे रसों के साथ, सारे रस पहले से लीजिए, बिल्कुल रौद्र रस से लीजिए सारे, इन रसों के साथ अगर वह चलता है, उसका भाव चलता है, तो वह एकाकी नहीं हो सकता, क्योंकि वह संवेदी है। शांत रस में ही एकाकी होकर ही उसको वह संवेदन मिलता है। एकाकी होना, शांत रस में डूब जाना, सानंद आनंद सहित एकांत में ही उसका संवेदन करना, यह इस जीव की प्रक्रिया हमें ध्यान की ओर इंगित करती है। केवल अपना ध्यान, मेरे निज रस को पीकर, निज रस का प्याला पीकर मैं उन्मत्त हो सकता हूँ, मत्त हो सकता हूँ। जिसने यह निज रस का प्याला पिया, एकाकी होकर, संवेदी बनकर, वह आनंद से विभोर हो गया। बड़ा सुंदर उदाहरण, कभी कभी दृष्टांत पूरे नहीं जमते, पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करते, पर कोई कोई दृष्टांत ऐसे होते हैं जो हमें सच्चे सच्चे अर्थ की गहराई तक पहुंचा देते हैं।
ये दृष्टांत तो वैसा ही लगता है मुझे। आगे चलेंगे। रंग और तरंग से रहित, सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है, ये है शांत रस। रंग और तरंग से रहित, रंग और तरंग से रहित, सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। इसमें देखिए, रंग, तरंग, अंतरंग, रंगहीन, रंगीन, अंग, संगम, संगत। और संग एक आया है पहले, अंग आया है आगे। कितने अंग 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 जुड़ाकर कितने शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में। हे शब्द प्रभु, तुम्हें लाखों प्रणाम। रंग और तरंग से रहित, सरवर के अंतरंग से, सरवर जलाशय, तालाब, बड़ा तालाब, सरवर के अंतरंग से। अब ये सरवर जो है वो रंग से और तरंग से रहित कब होता है? जब वो जलाशय शांत रहता है तब। रंग से रहित कैसे? क्या उसका भी कोई रंग होता है? हाँ, आकाश जब निरभ्र हो और उस शांत जलाशय में उसकी छाया पड़े तो वह जलाशय भी नीला दिखता है, सागर भी नीला दिखता है ना? तो रंग से रहित और तरंगों से भी रहित, हवा से जो तरंगे उठती है जलाशय में उससे भी रहित, ऐसा सरोवर का अंतरंग गहराई, सरोवर की गहराई में न कोई रंग है न कोई तरंग है। अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। अपने रंगहीन या रंगित अंग का संगम होना ही संगत है। यह जो अंतरंग की गहराई है, जो रंगहीन है, तरंगहीन है, उस अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। दो बातें हैं, एक तो रंगहीन होना और रंगीन होना, दो अंग के रूप यहां दिखाए हैं। रंगहीन होना यानी अपना खुद का कोई रंग नहीं, और रंगीन अंग होना, कोई ना कोई रंग उसमें होना। पुद्गल के रंग है, पुद्गल वर्ण, रंग वर्ण उसकी पर्याय है, रंग उसकी पर्याय है। तो हम कहते लाल है, ये गुलाबी है, ये काला है, नीला है, पीला है, हरा है वगैरह। तो ये रंगीन अंग है। चाहे रंगहीन हो चाहे रंगीन अंग हो, किसी की भी संगत करो, किसी की भी साथ रहो, किसी को भी अपना समझो, रंगहीन को अपना समझो या रंगीन अंग को अपना समझो, उनकी संगत करो तो क्या होता है? शांत रस का यही संग है, यही अंग है। तो ऐसे रंगहीन अंग की संगत करना ही शांत रस का संग है, अंग है। शांत रस रंगहीन की संगत करता है, रंगीन अंग का संगम नहीं करता हो, किसी रंग से नहीं जुड़ता हो। थोड़ा विषयांतर कर रही हूं, भाव आलोचना का है, परंतु देखिए भगवान का अभिषेक हम कितने रंगों में करते हैं। हल्दी का रंग, लाल रंग, औषधि का कशेला रंग, तरह तरह के रंग, सफेद रंग, दूध का रंग, रंगों में रंग देते हैं। अरे जो भगवान स्वतः रंग रहित है उसको हम रंग में डुबा रहे हैं। जिसने सारा राजपाट छोड़ा, नग्न हुआ, अंतर्बाह्य नग्न हुआ, वो हमारे तीर्थंकर भगवान वन में घूमते हैं, नदी तटों पर रहते हैं,
गर्मी में धूप में चट्टानों पर ध्यान करते हैं, उसको हमने सोने के सिंहासन पर बिठा दिया, उसको रत्नों में जड़ दिया। क्या कहे, एक ही बात है, शांत रस में संग करना हो, इस शांत रस में डूबना हो यहाँ, तो हमें रंगहीन की संगत करनी पड़ेगी। ये आचार्य श्री यहाँ सुझाते हैं हमें। करुणा रस जीवन का प्राण है, घम घम समीर धर्मी है। वात्सल्य जीवन का त्राण है, धवलिम निर्धर्मी है। किंतु यह द्वैत जगत की बात है। शांत रस जीवन का गान है, मधुरिम क्षीर धर्मी है। तीनों का एक साथ फर्क बता दिया। करुणा रस क्या है? जीवन का प्राण है। हमारे जीवन में हम करुणा का भाव निर्माण करते हैं, भाते हैं, करुणा करते हैं। विभाव की भूमिका में हम दूसरे जीवों पर करुणा करते हैं। दया धर्म का अंग है कहते हैं, दया ही धर्म है कहते हैं। कैसा है करुणा का रस? घम घम समीर धर्मी। हवा, हवा कैसे बहती है? स्वाय स्वाय करते बहती है, घम घम सुवास को फैलाती है। कहते ना घमघमाट, कोई इत्र लगा के आता है तो उस इत्र की सुगंध सारे कमरे में फैल जाती है, घमघमाट होता है, घम घम करता। ये समीर धर्मी, वायु धर्मी है। वात्सल्य कैसा है? वात्सल्य जीवन का त्राण है। माँ बेटे पर वात्सल्य करती है, गाय बछड़े पर वात्सल्य करती है, हमारे गुरुजन शिष्यों पर वात्सल्य भाव दिखाते हैं। तो वात्सल्य जीवन का त्राण है, जीवन जीने का एक प्रकार से साधन है। कैसा है? धवलिम है, धवल है, नीरधर्मी है। नीरधर्मी, जल का न कोई रंग होता है न कोई अंग होता है, जल बहता रहता है, वैसे वात्सल्य बहता रहता है। धवलिम है, निर्धर्मी है। किंतु यह द्वैत जगत की बात है। निर्धर्मी होना, समीर धर्मी होना, यह द्वैत जगत की बात है। देने वाला लेने वाला, आदान प्रदान, दोनों में चलना पड़ता है। दोनों में वात्सल्य देता है, लेने वाला लेता है। उसी प्रकार करुणा करने वाला, करुणा लेने वाला द्वैत धर्मी है। यह द्वैत जगत की बात है। इस द्वैत जगत में हम अपने अद्वैत से दूर चले जाते हैं और वहां अद्वैत गौण हो जाता है, मौन हो जाता है। शांत रस का जीवन गान कैसा है? मधुरिम क्षीर धर्मी है, दूध जैसा मीठा स्वाद है उसका। शांत रस पहले बताया ही था कि ये अद्वैत है। क्षीर धर्मी, अब यहाँ समीर धर्मी, नीर धर्मी और क्षीर धर्मी, तीन धर्म बता दिए। ऊपरी दोनों धर्मों में द्वैत भाव है और शांत रस मधुरिम क्षीर धर्मी है। शांत रस एकाकी अपने में होता है, वह दूध के समान मीठा होता है। करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। वात्सल्य का बाना है जघनतम नादान को भी सोम बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई। अब शांत रस का क्या कहे? फिर देखिए, करुणा, वात्सल्य और शांत, तीनों के एक साथ विचार, तुलना। करुणा रस वह है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है, नरम बना देता है, मोम जैसा पिघला देता है। कितना भी कठिन हृदय वाला व्यक्ति हो, किसी का दुख दर्द देखकर वह पिघल जाता है। और वात्सल्य का बाना क्या है? वात्सल्य की विशेषता है कि वह नीच से नीच, निकृष्ट से निकृष्ट नादान को भी सोम चंद्र जैसा बना देता है, शांत चांदनी को बिखेरने वाला। ये वात्सल्य रस का बाना है। चंद्र सोम सम वात्सल्य रस को बिखेरता है वह। जघनतम नादान को भी, अत्यंत निकृष्ट नादान ऐसा जो व्यक्ति है, उसको भी शीतलता का
प्रकाश फैलाने के लिए वह प्रकाशित करता है जैसे। किंतु ये तो लौकिक चमत्कार की बातें हुई। शांत रस की क्या बात? इन दोनों की अपेक्षा 160 पेज पर चलें। शांत रस की बात क्या है? शांत रस संयम रत धीमान को ही ओम बना देता है। क्या बात है! संयम रत धीमान, जिसने संयम का अंगीकार किया है, जिसने संयम गुण को धारा है, संयम को धारा है, संयम प्राप्त किया है। केवल मुनि वेश को धारना ही संयम नहीं है। संयम बहुत गहराई की बात है। संयम में जो रत है, ऐसे धीमान को, धीमान ज्ञानवंत लक्ष्मीवंत, ऐसे संयम रत धीमान को भी वह ओम बना देता है। ओम क्या है? ओम दिव्य ध्वनि की परिभाषा है। ओम दिव्य ध्वनि है। ओमकार को हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। और मेरी याद है, किसी ने मेरे को एक प्रश्न पूछा था कि आपने ओम को दिव्य ध्वनि के रूप में जब बताया, किसी दो रविवार के पहले की बात है, 2 या 3 रविवार के पहले किसने प्रश्न पूछा था, मैं जवाब देना भूल कि उसने मेरे को पूछा था कि ये दिव्य ध्वनि शरीर से निकलने वाले वचन, ऐसा आपने कहा। मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए कि मैंने वो फिर से पढ़ा, जहाँ पीछे पीछे जाकर वो पीछे की रिकॉर्डिंग पढ़े मैंने। सचमुच मुझसे इस प्रकार का शब्द निकल गया। मैं वैसा नहीं चाहती, मैं ये कहना चाहती थी कि दिव्य ध्वनि तो अनक्षरात्मक होती है। वह वचन की भाषा नहीं है, वचन तंत्र से नहीं निकलती है, वह यहाँ नाभि से निकलती है। और उसको अनहदनाद भी कहा है अन्य मतों में, ये भी मैंने कहा था, पर कहते समय कुछ शब्दों में मेरे विस्मरण सा हो गया, ये हो गया। तो दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है, कोई अक्षर का उच्चारण उसमें नहीं होता, न वह वचन तंत्र की क्रिया है, वचन नहीं है। वह कैसे है? घन गंभीर, जैसे आकाश में बादल गरजते हैं वैसी वह गरजती है, लाखों दूर तक, मीलों तक वो फैलती है। ऐसी घन गंभीर ध्वनि है वह ओम ध्वनि। वह अक्षरात्मक नहीं है, शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, वह अनक्षरात्मक होती है। ये भी मैंने शायद कहा था, पर पता नहीं क्यों विस्मरण हो गया होगा, कहीं गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। तो संयम रथ, हम मूल बात पर चलते हैं। मेरे उसका थोड़ा सा ये करना था, सो कर दिया। अब फिर चलते हैं। संयम रथ धीमान को ही ओम बना देता है। कौन? ये शांत रस ओम बना देता है, अनक्षरात्मक बना देता है, निर्विकल्प बना देता है। कोई शब्द उसके मुख से नहीं निकलता, वह अपने को सिद्ध समान महसूस करता है। मैं भी, हे सिद्ध भगवान, मैं भी तुम्हारे समान सिद्ध स्वरूप हूं। ये ओम बनाना है। जहां तक शांत रस की बात है, वह आत्मसात करने की ही बात है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूं, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंत प्रांत वह धन्य धन्य। शांत रस की जहां तक बात है, वह शांत रस आत्मसात करने की बात है। उसको पिया जाता है, आत्मसात किया जाता है। कम शब्दों में अगर कहे, निषेध मुख से कहे, तो सब रसों का अंत जहां हो जाता है, वहां शांत रस उदीयमान होता है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का अंत प्रांत, अंत प्रांत, अंदर के शब्द, अंतर की भाषा। श अंत शांत, श अंत शांत। श यानी सुख, अंत यानी अंतिम दशा, सुख की अंतिम अवस्था, वो है शांत। श यानी मंगल,
श यानी सुख, श यानी आनंद। शंकर में श है, कई जगह श है, तो श मंगलकारी है। तो ये शांत रस श का किस प्रकार सुख का दायक है, सब रसों का अंत कर, सब बाहर ले जाने वाले भावों का अंत कर, वह अपनों में डुबाता है। हमारा समय हो चला है, हम यहाँ रुकेंगे। संतों की यह वाणी है, हम इसे ठीक से समझे। और मैं पुनः निवेदन करती हूँ, ढलती उम्र के प्रभाव से कुछ शब्द मुझसे गलत निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे, आचार्य श्री से, संतों से क्षमा चाहती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, जय जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो। जय।